गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप पंघाल, लेक्चरर मैथमेटिक्स, G++ मोडाखेड़ा, ब्लॉक आदमपुर, हिसार। गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है, हम डिफरेंशिएशंस के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको पढ़ा चुके हैं कि हम बाय डेफिनेशन या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमने 10+1 में फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से जो है हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल था हमारा या बाय डेफिनेशन है उनकी हेल्प से इन फंक्शंस का हमने फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था। अब हम ये फॉर्मूले जो है डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले लगा के हम डेरिवेटिव फंक्शंस का कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पे हम जो है आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो d/dx जो सिंबल होता है d/dx, इसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मीनिंग ये होता है, सिंबॉलिकली हम d/dx लिखते हैं। अब सबसे पहले x रेज टू पावर n का देखिए, यहां बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है और पावर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, n की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो बेस कभी भी वेरिएबल हो, पावर कांस्टेंट हो, तो सबसे पहले होल पावर का डेरिवेटिव होता है। होल पावर का क्या होता है कि पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर लेस हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ये हमारा तरीका होता है कि सबसे पहले हम x की पावर n का डेरिवेटिव, n होल पावर है, पावर आगे आना, एक पावर कम हो जाना, ये होल पावर का डेरिवेटिव है। फिर पावर को भूल जाएंगे, बेस x है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, x का x के रिस्पेक्ट में, इसी फॉर्मूले से आप n को 1 लिख दीजिए, ये 1 आ जाएगा। तो ये जो है पहला फार्मूला है जो आपने याद करना है। x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, लेफ्ट में भी और राइट में भी इसकी वैल्यू जो है 1 आ जाएगी। अब कांस्टेंट टर्म जो होती है, कांस्टेंट टर्म का मीनिंग क्या है कि हम डेरिवेटिव तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन फंक्शन के अंदर x नहीं है, फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो उसको हम कांस्टेंट फंक्शन मानते हैं जिसमें x नहीं होता और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, टेंजेंट x का secant स्क्वायर x, cot x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, secant x का secant x इंटू टेंजेंट x और कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट इंटू cot x। अब कई बार क्या है कि दो फंक्शन x के मल्टीप्लाई में हो सकते हैं, या एक न्यूमरेटर में हो सकता है, एक डिनोमिनेटर में हो सकता है। तो इसको हम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं, इन फार्मूलों को 11 से लेके और आगे तक। यहां देखिए कि u इंटू वी, u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, दोनों x के फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हमने उनका इकट्ठा डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। इसको याद करेंगे आप, u/v, मतलब न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन हो और डिनोमिनेटर के अंदर भी x का फंक्शन हो, तो u/v लगाएंगे हम। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि डिनोमिनेटर में v² आएगा, v², और न्यूमरेटर में v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। ये बोलने का तरीका है, याद भी आपने करना है, लिखना भी आना चाहिए। अब दो फंक्शन x के प्लस में हो, इकट्ठा डेरिवेटिव करना हो तो डेरिवेटिव करके प्लस किया जा सकता है, और ऐसे ही डिफरेंस का बीच में माइनस आ जाएगी। और एक कांस्टेंट फंक्शन हो साथ में x के मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। डेरिवेटिव जो x वाली टर्म का होगा, जो x में फंक्शन है, डेरिवेटिव इन रूल से जो है इनका होगा जो हम करते हैं। ये फॉर्मूले जो है मैंने कुछ लिखे हैं और इनको आपने याद करना है अच्छे ढंग से। और फॉर्मूले होंगे तो मैं और भी आपके साथ लिखूंगा, डिस्कस करूंगा। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। एग्जांपल जैसे एग्जांपल 21 है, ध्यान दीजिए 21 एग्जांपल 21 कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। देखिए fx हमारे पास ये है, fx इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो fx को आप y भी लिख सकते हैं। y और fx जो है वो रेंज ऑफ द फंक्शन होती है, फंक्शन की रेंज निकालने काम आती फॉर्मूला।
तो y और fx में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है, इसको y भी लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं। ये दो फंक्शंस का कंपोजिशन है, ये फंक्शन जो है दिस इज ए कंपोजिशन ऑफ ए टू फंक्शन। और कोई भी आपको कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस गिवन हो आपको, तो आप चेन रूल से जो है डेरिवेटिव निकालते हैं। चेन रूल से का मीनिंग क्या है, यार हम यहां पे ये करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। देखिए यदि सबसे पहले जो फंक्शन होता है उसकी होल पावर 1 के अलावा हो, 1 तो सबकी होती है, कुछ भी ना लिखा हो तो 1 पावर होती है, होल पावर 1 के अलावा कोई भी पावर हो, 1 से कम पावर हो, 1 से ज्यादा हो, होल पावर, तो सबसे पहले होल पावर का डेरिवेटिव होता है। यहां होल पावर 1 है तो इसलिए सीधा बेस का डेरिवेटिव हो जाएगा fx का डेरिवेटिव f डैश x, fx का डेरिवेटिव f डैश x, ये dy बाई dx को डिनोट करता है f डैश x। और यहां पे sin x मान लो माइंड में, इसको sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। एंगल जो है वो सेम रहेगा, हम चेंज नहीं कर सकते एंगल को, जो स्टेटमेंट में है वही रहेगा। ये तो मैंने सिर्फ एज ए फार्मूला आपको बताया कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x से। अब ये sin के नाम का डेरिवेटिव है, sin का तो कर दिया, sin को भूल जाएंगे। अब x स्क्वायर का इनटू में लिखते हैं सेकंड फार्मूले से 2x, ये पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ये हमारा सेकंड लगा है। अब पावर को भूल जाएंगे, बेस x है, x का 1। इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेन सिस्टम बोलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने साइन का किया, साइन x का cos x स्क्वायर, ये साइन के नाम का हुआ है। साइन के बाद x स्क्वायर का, x की पावर n के फार्मूले से n आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, ये x स्क्वायर का हुआ है। अब 2 को भी भूल जाएंगे, बेस में x है, x का 1 होता है, x के रिस्पेक्ट में 1 होता है 3 नंबर फार्मूले में। तो अब इसको वी कैन राइट दिस 2 cos x स्क्वायर, ये लिखिएगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, एग्जांपल नंबर 22। ये एग्जांपल नंबर 22 में क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस टेंजेंट 2x प्लस 3, टेंजेंट 2x प्लस 3, ये फंक्शन। देखिए हमारे पास x में फंक्शन गिवन हो तो सबसे पहले उस फंक्शन का नाम रखेंगे आप, तो उसका नाम fx भी रख सकते हैं, y भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। fx और y में कोई डिफरेंस नहीं है, लेट दिस फंक्शन इज y। अब ये y जो है वो x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है, इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन आगे आएगा, बताऊंगा मैं आपको। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx, y का जो डेरिवेटिव है वो होता है dy बाई dx, ये फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है। और टेंजेंट का देखिए होल पावर 1 है, इसकी टेंजेंट की होल पावर 1 है। तो मैंने आपको बताया था कि होल पावर 1 हो तो बेस का डेरिवेटिव पहले हो जाता है, होल पावर का करोगे तो 1 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 के अलावा यदि होल पावर है, 1 के अलावा, 1 से लेस भी हो सकती है, 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, तो होल पावर है तो होल पावर का डेरिवेटिव पहले होगा, होल पावर आगे आ जाएगी, एक पावर लेस हो जाएगी। हाँ 1 हो होल पावर तो सीधा टेंजेंट का हो जाता है सीकेंट स्क्वायर x, ये टेंजेंट x का, देखिए फार्मूला आपके सामने है, टेंजेंट x का होता है सीकेंट स्क्वायर x। अब एंगल यहां जो है वो सेम लिखा जाएगा। अब ये टेंजेंट के नाम का होगा, टेंजेंट को भूल गए। अब ये एंगल है 2x प्लस 3, अब 2 तो कांस्टेंट x का 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2, और 3 कांस्टेंट है 0, तो 2 प्लस 0 2 इंटू 2 आ जाएगा। इसका हमने रूल से किया ही, पहले टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर x कर दिया, अब 2x का 2, क्यों 2 तो बाहर आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 2, और 3 अकेला है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में 0 होता है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3, ये आ जाएगा, ऐसे निकालते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास एग्जांपल नंबर 23। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं 23 की, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए हमें जो है डिफरेंशिएट इसको करना है साइन और कोस ऑफ
cos x स्क्वायर, ये हमारे पास हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना जो आप फंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले x में फंक्शन है हमारे पास, नाम नहीं रखा हुआ, तो इसका नाम fx भी लिख सकते हैं आप, y भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, लेट y इज इक्वल टू। ये सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि x में फंक्शन है और उसका नाम नहीं है, तो आप y भी लिख सकते हैं और fx भी लिख सकते हैं, उसका नाम एक ही बात है। और अब ये जो फंक्शन है ना, ये जो है कंपोजिशन फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस है, ये कुछ फंक्शंस का कंपोजिशन है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx। पहले देखो साइन की पावर 1 है, यहाँ 4 पावर साइन की 1 है, तो 1 है तो साइन का पहले होगा साइन इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो साइन के लिए ये एंगल है, ये आप माइंड में रखिए, साइन एक्स है ये अंदर वाला सारा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, जो आप देख सकते हैं, ये साइन के नाम का डेरिवेटिव है। अब साइन को भूल जाएंगे, अब कोस के लिए ये एक्स है, तो कोस का आता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ये कोस के नाम का डेरिवेटिव, कोस को भूल जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, अब 2 को भूल जाएंगे, बेस में x का हो जाएगा। तो ऐसे आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और अब इसको देखो माइनस आगे आ जाएगी, ये वाली माइनस, ये 2x आगे आ जाएगा, और cos ऑफ cos x स्क्वायर और इनटू sin x स्क्वायर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखिए एक तो होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब हम क्या करेंगे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह आइडिया होना चाहिए कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। देखिए मैं दो रिलेशन लिखता हूं आपके सामने, एक तो लिखता हूं x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0, दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड y, और एक लिखता हूं x प्लस साइन एक्स वाई और माइनस वाई इक्वल टू 0। ये दोनों फंक्शन जो आप देख रहे हैं, ये मैंने दो जो है इक्वेशंस लिखी एक्स और वाई में, एक्स और वाई में रिलेशंस है, ये मान के चलिए इक्वेशंस हैं। यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं कि हम y को जो है y को इजीली लिख सकते हैं x माइनस पाई, y इज फंक्शन ऑफ x, we इजीली कैन बी एक्सप्रेस y इज फंक्शन ऑफ x। y को हम डायरेक्ट x का फंक्शन जो है बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ये निकालना चाहते हैं हम y इज फंक्शन ऑफ x, तो यहां पे आप जो है ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सप्रेस y, we cannot express y as a function of x। यहां पे आप जो है अपने ट्राई करके देखना कि जैसे मैंने ये निकाल लिया कि y लेफ्ट में राइट में x है, तो ऐसे मैं निकालना चाहता हूं कि y लेफ्ट में राइट में x में आ जाए, तो जो है यहां मुश्किल हमारे लिए, आप ट्राई करके देखना। तो इस तरह के रिलेशंस को, इक्वेशन को तो बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये तो होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये वाला एक्सप्लिसिट फंक्शन। ऐसे रिलेशंस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, और ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हमारे पास ऐसा भी होगा रिलेशन एक्स वाई में और ऐसा भी रिलेशन एक्स वाई में होगा, तो हमारे पास एक्स वाई में इक्वेशंस गिवन होगी और वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डेरिवेटिव dy बाई dx। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं, जैसे एग्जांपल नंबर 24 है।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 24 इजी है। फाइंड dy बाई dx इफ x माइनस वाई इक्वल टू पाई। ये हमारे पास रिलेशन है। तो अब हम y की वैल्यू निकालें यहां से, तो y यहां से आ जाएगा x माइनस पाई और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx। x का पहले करेंगे, x के रिस्पेक्ट में 1, पाई का 0। पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये माइनस में है, तो यहां मैंने लिखा है कि u प्लस v में बीच में माइनस हो तो अलग अलग डेरिवेटिव हो जाता है, और अलग अलग डेरिवेटिव होगा तो हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे हम करेंगे। नाउ वी टेक 25th एग्जाम्पल। देखिए 25th पे आप बात करेंगे। 25th में क्या है? फाइंड dy बाई dx y प्लस साइन y, y प्लस साइन y इक्वल टू cos x। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है x और y में, और हमने यहां पे dy बाई dx निकालना है। तो x और y दोनों प्रेजेंट हैं, तो आप इसमें ये करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx। डेरिवेटिव y इज dy बाई dx। साइन y का डेरिवेटिव होता है cos y। ये साइन के नाम का डेरिवेटिव y, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और cos का माइनस साइन x। अब दोनों में से dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, कॉमन, तो 1 प्लस cos y इक्वल टू माइनस साइन x। और अब आप जो है यहां से dy बाई dx निकालोगे, dy बाई dx इस कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos y, ये आ जाएगा। ये बड़े इजी वे से आप निकाल सकते हैं, रूल्स वही रहेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना कि y इज नॉट ए कांस्टेंट, y इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ x। y कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। x और y यहां दो वेरिएबल्स हैं जो हम कर रहे हैं, और ऐसे हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए मैंने आपको सेकंड चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ाया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं, उनका डोमेन, रेंज, ग्राफ, ये हम सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट जो आता है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैट्रिक फंक्शन कि मैं एक दो का आपको प्रूफ बताता हूं कि हम कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन में लेता हूं कि एग्जांपल ही हमारे पास एग्जांपल 26 ही ले लेता हूं। ये साइन इनवर्स का ही निकालना है। 26 यहां पे फंक्शन हमारे पास है fx इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो हमने साइन इनवर्स x का जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो बड़ा इजी वे से हम कर सकते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, fx को y मानते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि y की जगह fx लिख सकते हैं, fx की जगह y लिख सकते हैं, क्योंकि y इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ x, ये बार बार हम लिखते हैं। तो अब साइन, दोनों साइड में हमने साइन ले लिया, टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन y इक्वल टू ये x आ जाएगा। आपको मैंने सेकंड चैप्टर में बताया है कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, या आप ये मान के चलिए कि साइन इनवर्स को हम लेफ्ट में लेंगे और साइन इनवर्स लेफ्ट में जाके साइन बन जाएगा। एक्चुअल में हमने क्या किया है, एक्चुअल में हमने टेकिंग साइन बोथ साइड, तो ये साइन ले लिया और साइन साइन इनवर्स कैंसिल होगा, x आ गया।
अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, दिस इज इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। अब बिल्कुल वही तरीका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस वाई, और वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का, और यहां पे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस वाई। तो आप मुझे बताइए कि ये डेरिवेटिव जो है, ये फंक्शन है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो डेरिवेटिव इज ऑल्सो ए फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन है। ये डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा? जब कोस वाई नॉट इक्वल टू 0, कोस वाई की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1 अपॉन 0 इज नॉट ए डिफाइंड। अब हम क्या करेंगे, यहां पे मैं ये लिखता हूं कि dy बाई डी एक्स इज डिफाइंड इफ cos y नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो cos कहां पे 0 होता है? देखिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है +1 में बताते हैं हम कि जो y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर cos की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू, जो है cos की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस के ऊपर। ये जो है मैं लिखता हूं कि cos y जो है कहां पे 0 होगा? जब y इज नॉट इक्वल टू -π/2 और π/2। मैं सिर्फ दो ही केस लेता हूं, मैं तो y एक्सिस के ऊपर इनफाइनाइट मैनी एंगल्स होते हैं, लेकिन -π/2 π/2 पे 0 होता है cos, ये नहीं होना चाहिए, और ये नहीं होगा, y नॉट इक्वल टू दिस होगा, तो x जो है यहां से x नॉट इक्वल टू -1 होगा। क्यों? y की वैल्यू π/2 यहां लिखेंगे तो sin π/2 क्या होता है? 1, तो x की वैल्यू 1 नहीं आएगी क्योंकि y नॉट इक्वल टू π/2 है, और -π/2 -1 होता है, ये आएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव ये डिफाइंड तब होगा जब x की वैल्यू -1 के बीच में नहीं आएगी। और मैं दूसरा तरीका बताया था आपको। अब मान लो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि डिफाइंड कर, वैसे अब मैं यहां से वापस लेता हूं, देखिए ध्यान से, dy बाई डी एक्स। अब कोस y है, देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था? y x का फंक्शन था, तो अब dy बाई डी एक्स x में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास साइन y की वैल्यू है, साइन y की वैल्यू x में, तो इसको साइन में बदलेंगे हम, तो इसको ऐसे लिख देंगे कोस y को 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ये 10th क्लास में जो आइडेंटिटी पढ़ते हैं आप फर्स्ट, उससे लिख दिया, क्योंकि साइन स्क्वायर y प्लस कोस स्क्वायर y 1 होता है, वहां से कोस y की वैल्यू निकाल ली, और अब साइन y को क्या लिख दिया? x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन y को x लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 लेता हूं मैं, यहां पे 1 ले लेता हूं तो नीचे 0 आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड कब है? दिस इज डिफाइंड व्हेन x नॉट इक्वल टू -1 एंड 1। तो यहां पे दोबारा आप मान लो, या तो यहां से समझ लो आप कि y से हमने ये निकाल लिया, cos y से y निकाल लिया, y से फिर पुट करके यहां से x निकाल लिया। मान लो यहां से आपको समझने में दिक्कत है, तो यहां से समझ लें कि dy बाई डी एक्स इज डिफाइंड कब? जब x बिलोंग टू -1 टू 1। ये मैंने ऊपर ब्रैकेट क्यों लगाई? क्योंकि x नॉट इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल टू -1। x इक्वल टू 1 पे भी नॉट डिफाइंड होगा dy बाई डी एक्स, और -1 पे भी नीचे 0 बनेगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो इसका जो पहला फार्मूला हमारे पास बना वो ये बना, जो आपने याद करना है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जो वैल्यू है वो बिलोंग टू -1 टू 1। ये आपने करना है। इसी प्रकार आपने कोस का निकालना है। कोस का देखिए 6 के 6 फंक्शन हमारे पास हैं, कोस में भी सेम कंडीशन यही लागू रहेगी, कोस में भी कि d अपॉन डी एक्स और कोस इनवर्स x का यहां माइनस आ जाएगा, -1 अपॉन और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे भी इसका डोमेन, ये जो मैं x की वैल्यू लिख रहा हूं ना, इसका अर्थ ये है कि डेरिवेटिव ये फंक्शन है, और इसका डोमेन लिख रहा हूं मैं। डोमेन जो है ये फंक्शन जो है -1 टू 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैं टेंजेंट का निकालता हूं। देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर कि हमारा एग्जांपल नंबर 27 है कि एफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स।
एफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट। आप जो है 6 के 6 फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रहा हूं कैसे निकालना है। अब देखिए एफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं, एफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, क्योंकि y और एफ एक्स एक ही है, कोई अंतर नहीं है। अब टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, दोनों साइड में टेंजेंट लेंगे तो टेंजेंट y इक्वल टू, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा x, ये आ जाएगा। अब ये रिलेशन है, दिस इज इक्वेशन इन एंड x एंड y। तो आपको मैंने आज ही बताया है कि ये इससे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर y इक्वल टू 1 और y का dy बाई dx इक्वल टू, अब सीकेंट स्क्वायर y को हम राइट में लेके जाएंगे तो 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर y। अब देखो मेरे को इसको x में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास फंक्शन x में है, देखिए तो उसका डेरिवेटिव x में होना चाहिए, क्योंकि y तो मैनिपुलेटेड है, y की वैल्यू तो हमने ली है। अब यहां पे मैं इसको 10th क्लास के फॉर्मूले से लिखता हूं कि सीकेंट स्क्वायर y होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y, और टेंजेंट y की वैल्यू है x, देखिए टेंजेंट y की वैल्यू x है, तो dy बाई dx जो हमारे पास आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x। अब आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर लें, रियल नंबर, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं बनेगा, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं बनेगा। आप x की कोई भी रियल नंबर लें, क्योंकि स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो आ सकती है, अदरवाइज पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए ये कभी भी जीरो नहीं बनेगा। तो ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है x बिलोंग टू। तो अब 17 जो फार्मूला है हमारा 17, वो ये है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे x बिलोंग टू। अब 17 के बाद 18 कॉट का फार्मूला होता है, कॉट का, कॉट इनवर्स x। डायरेक्ट याद करने आपने, ये दो के मैंने आपको बना के दिखा दी, देखो साइन इनवर्स का भी मैंने किया है और टेंजेंट इनवर्स का भी मैंने कर दिया है। तो अब ऐसे ही बाकी 4, ये आपका आज होमवर्क है कि बाकी 4 जो है फंक्शंस का आप कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालेंगे, उसका डोमेन कैसे निकालेंगे। को वाला माइनस में होता है, जो को वाले सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, को वाले उनका भी नेगेटिव में आता है, और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनमें को लगा हुआ है, कोस इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स, उनका नेगेटिव आएगा, और यहां पे x बिलोंग टू है। और 19 जो है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स x, इसका डायरेक्ट फार्मूला आपने याद करना है कि सीकेंट इनवर्स का 1 अपॉन x और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इनका डोमेन भी मैंने आपने सोचना है, इनका डोमेन ये है जो आपने लिखना है कि x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो 1 तो हो नहीं सकता, ये देखो 1 और माइनस 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 और माइनस 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पे भी नीचे जीरो बनेगा, माइनस 1 पे भी जीरो बनेगा, इसलिए माइनस 1 से लेस और 1 से ग्रेटर ये हो सकता है। और अब आखिरी में आता है 20th फार्मूला कि डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, इसका माइनस लग जाएगा, जो सीकेंट इनवर्स वाला इसके माइनस लग जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, और यही डोमेन रहेगा जो ऊपर लिखा हुआ है कि माइनस में टू माइनस 1 यूनियन और 1 टू इन्फिनिटी। याद है, तो इसमें आपको याद करने में इजी रहेगा कि साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है कोस इनवर्स का माइनस लग जाएगा, डोमेन सेम होता है। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है कॉट इनवर्स वाले के नेगेटिव लग जाएंगे, और जो है डोमेन दोनों का आर होता है, ये जो है डेरिवेटिव फंक्शंस का। और ऐसे ही सीकेंट का और कोसेकेंट का साइन में अंतर होता है, को वाले का नेगेटिव लग जाएगा। ये आपने डायरेक्ट फार्मूले याद करने हैं। और अब आपने एक्सरसाइज जो है 5.2 और 5.3 ये कंप्लीट जो है ट्राई करनी है। थैंक यू वेरी मच।